नमस्कार साथियों, कल से राजस्थान की विधानसभा का एक छोटा सा सत्र 5-7 दिन का शुरू होने वाला है। इस सत्र में खास करके हम 3-4 मुद्दे पर बात करेंगे जो मेरी विधानसभा क्षेत्र भादरा से भी जुड़े हुए हैं और स्टेट से भी जुड़े हुए हैं और देश से भी जुड़ा हुआ है। सबसे पहले तो मैं उन तमाम साथियों का स्वागत करूंगा जो अपने अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में भेजेंगे और जो जो समय की परिस्थिति के अनुसार हम चीजें उठा पाएंगे सब उठाने का हम प्रयास करेंगे। पहले भी हमने बहुत सारी चीजों को उठाया है। सबसे पहले तो लंपी स्किन डिजीज जो कि आज प्रदेश के लिए और देश के लिए बड़ी महामारी का रूप ले चुकी है गायों में, और पशुधन जो किसान की आमदनी के साथ दूसरा बड़ा स्रोत था आमदनी बढ़ाने का खेती के बाद, वो उस पर सबसे बड़ा हमला हुआ है। मैं अगर मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करूं तो ऑफ रिकॉर्ड 1000 से ज्यादा गायें लंपी डिजीज से डेथ उनकी हुई है, और पूरे राजस्थान की बात करूं तो ये लाखों की संख्या में हो सकती है। अगर पूरे देश की बात करें तो बड़ी मात्रा में उत्तरी भारत में इसका नुकसान हुआ है। आज भी लंपी स्किन डिजीज पर कोई वैक्सीन कोई दवाई अभी तक आई नहीं है। हालांकि प्रयास करे हैं, पशुपालन विभाग प्रयास कर रहा है। उस प्रयास में हम मजबूती के साथ आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं। आज के दिन अगर मैं मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करूं तो लंपी स्किन डिजीज की 34 गौशाला में एक भी गाय नहीं है जैसा मुझे डॉक्टरों ने बताया है, और कुल मिलाकर के इलाके में 50 गायें नई संक्रमित हैं। लेकिन पुरानी संक्रमित गायों में भारी नुकसान हुआ है। संक्रमण अभी खत्म नहीं हुआ है। पूरे राजस्थान में इसका बहुत भारी नुकसान देखा गया। बड़ी दुख की बात है कि देश के प्रधानमंत्री एक चित्ते के साथ खेलते नजर आए हैं और एक चित्ते को लेकर के बड़ा एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन गाय पर उनका कोई मंतव्य कोई वक्तव्य या लंपी स्किन डिजीज पर जिस तरीके से कोरोना में वो बात करते थे उन्होंने अभी बात नहीं करी है। मैं राजस्थान सरकार से मांग करूंगा, राजस्थान की विधानसभा में, कि वो जिस तरीके से फसलें बर्बाद हो जाती हैं, हम मुआवजे की मांग करते हैं। ये हमारी फसल की बात है, ये हमारे पेट की बात है, ये हमारे गाय के धन की बात है। हम जो गायें मरी हैं उनके मुआवजे की बात भी राजस्थान की विधानसभा में करेंगे। उचित मुआवजा किसान को दिया जाए, गोपालकों को दिया जाए। दूसरा सबसे बड़ी बात, फसल बीमा क्लेम। फसल बीमा क्लेम को लेकर के हम चर्चा करेंगे। फसल बीमा क्लेम भादरा में 2020 का कुछ पॉलिसियों का भी बाकी है। जिस बीमा में बड़ा फ्रॉड हुआ था, मलसीसर और बोजला ग्राम सेवा सहकारी समिति और डुंगराना बैंक में, उसका अभी तक कुछ पॉलिसियों का बाकी है, जिसको लेकर के हम विधानसभा में बात रखेंगे। और दूसरा 2021 खरीफ के बीमा को लेकर के भी जोरदार तरीके से हम राजस्थान की विधानसभा में बात रखेंगे। हालांकि मैंने पहले भी कहा था कि जो फ्रॉड हुआ है 2020 की रबी में, ये फ्रॉड वाले लोगों को जब बचाने के लिए कुछ किसान लेकर के आए थे कि इनको माफी दे दो, तो मैंने कहा था मैं माफी देने वाला कौन हूं। ये तहसील के किसान को बड़ा नुकसान देगी ये बात, और ये नुकसान ये हुआ कि बीमा कंपनी को मौका मिला, बीमा कंपनी ने बदमाशी करी और बीमा कंपनी इसको बात यहां तक ले गई कि हम तो बीमा सैटेलाइट से देंगे। किसान भाइयों, नौजवान साथियों, आज अगर हम बात करें तो पिछले दिनों बरसात अच्छी थी, फसलें हरी भरी हो गई थी, खेत हरे भरे थे, लेकिन आज पूरे इलाके की फसल तबाह हो गई। मैं दूसरी बात यह भी कहना चाहता हूं, क्रॉप कटिंग पर कम से कम 10-20 किसान क्रॉप कटिंग पर दस्तखत करें, क्रॉप कटिंग के समय ध्यान रखें और क्रॉप कटिंग को सही ढंग से करवाएं। हमें कोई मतलब नहीं इस बात से कि हमें फ्रॉड करने वाले लोग क्या कर रहे हैं। हमें इस बात से मतलब है कि हम क्रॉप कटिंग सही कराएं, प्लॉट को सही पैमाइश करवाएं। प्लॉट वही जो राजस्व बोर्ड अजमेर ने सुझाया है, उस प्लॉट को तब बदला जाए जब परिस्थिति अलग हो। जैसे मूंग का प्लॉट है, मूंग का प्लॉट राजस्व बोर्ड से आया खसरा नंबर 153 में, वो 153 में मूंग है ही नहीं, तो नेक्स्ट खसरा 159 दिखाया गया है, तो 159 में जाइए। 159 को बीच में छोड़ करके आप सीधा 189 पर नहीं जा सकते। इस तरीके से फसल बीमा के लिए महत्वपूर्ण चीज है क्रॉप कटिंग। क्रॉप कटिंग के लिए किसान साथियों, नौजवान साथी इस बात की ध्यान रखें। हर गांव में गुआर का, मूंग का, मोट का, नरमा का, कपास का, ये सारे के सारे बाजरा के जो खेत जिनका क्रॉप कटिंग होनी है,
कृषि पर्यवेक्षक और राजस्व विभाग दोनों के संपर्क में रहते हुए इसको पूरा करेंगे। मेरे पास एक गांव से शिकायत आई थी कि साहब एक प्लॉट में बीच में कराने, तो वो सैंपल दोबारा चेक करवाया। रही बात बीमा कंपनी के पेट में बड़ा भारी दर्द है। उनका जिस तरीके से 1000 करोड़ रुपए पिछले 6 फसलों के भादरा विधानसभा क्षेत्र में और पूरे के पूरे इलाके में 1500 करोड़ के करीब रुपए आए, तो उनको पैसे देते हुए बड़ा पेट में दर्द हो रहा है। इसलिए वो तो अपनी जगह अपनी हिफाजत कर रहे हैं, लेकिन हमें अपनी हिफाजत करनी है, हमारी खेती की रक्षा करनी है। इसलिए मैं तो ये बात राजस्थान की विधानसभा में बहुत मजबूती से उठाऊंगा। मंत्री महोदय से भी बात हुई है, बार बार कृषि आयुक्त से भी बात हुई है। उन्होंने ये कहा है कि जैसे तारानगर के किसान और राजगढ़ के किसान लड़े, और उन्होंने ये कहा कि साहब हमारा तो क्रॉप कटिंग से बीमा दिलवाना है। भारत सरकार ने ये कहा कि एक बार आप बीमा ले लो और उसके बाद आंकड़े सार्वजनिक करेंगे। सार्वजनिक आंकड़े करने के बाद आपका जो डिफरेंस आए, उस डिफरेंस को लेकर के किसान लड़ रहे हैं। हमारी भी मांग रहेगी कि क्रॉप कटिंग के आधार पर ही हमें बीमा क्लेम दिलाया जाए। तीसरा, ये साथी बार बार कह रहे हैं ओबीसी आरक्षण को लेकर के। भाई मैंने पिछली विधानसभा में, उससे पिछली और उससे पिछली, पहली विधानसभा से मैंने शुरू करा था कि आरक्षणों का वर्गीकरण सही हो। हमने देखा है कि सामान्य की मेरिट से ऊपर चली गई आरक्षित वर्गों की मेरिट, तो यह वर्गीकरण सही नहीं है। ओबीसी के जो पिछली बार 2018 भर्ती के करीब 587 एलडीसी लगाए थे, और उसके बाद एमबीसी के मिलाकर के मुख्यमंत्री मोदी ने 603 लोगों को नियुक्ति दी थी। उसी समय आरक्षण का वर्गीकरण सही नहीं था। आज भी ओबीसी आरक्षण को लेकर के आवाज उठ रही है, और आवाज उठते उठते लगातार पूरे इलाके में लोग मांग कर रहे हैं कि भाई नेट चलो ना, भी लगातार मांग कर रहे हैं कि ओबीसी के साथ न्याय हो। ये बात भी हम राजस्थान की विधानसभा में करेंगे। मैं उन तमाम साथियों का धन्यवाद करना चाहूंगा, उन तमाम साथियों का धन्यवाद करना चाहूंगा जो साथी मेरे फेसबुक लाइव पर साथ जुड़े। कृषि कनेक्शन को लेकर के, जो बिजली के कृषि कनेक्शन उनको लेकर के भी विधानसभा में बात रखेंगे। ढाणियों में कनेक्शन को लेकर के भी, अभी ढाणियों में कनेक्शन की भी स्कीम है नहीं, उसकी बात को लेकर के भी विधानसभा में उठाएंगे। एक साथी का मैसेज आया कि 3rd ग्रेड के ट्रांसफर को लेकर के, जरूर साथियों 3rd ग्रेड के अध्यापक अध्यापिकाएं भी, बहनें, हमारी बेटियां, भतीजियां, भांजियां सब बाहर बैठी हैं, सब कहती हैं। टीएसपी के साथी भी कह रहे हैं नॉन टीएसपी में समायोजन करो। साथियों आपकी बात बार बार उठाई है, इसको अब फिर उठाएंगे। और दूसरी बात, जो यूटीबी नर्सेज को ज्वाइनिंग दिलवाने की बात है, सीएचसी की आवाज उठाने की बात है, राजस्थान भाषा की मान्यता के मुद्दों को भी उठाने की बात है। जो पिछली विधानसभा में हमने बहुत सारे मुद्दे उठाए हैं, उन मुद्दों को रिपीट, हालांकि छोटी विधानसभा है, 5-7 दिन का ही कार्यक्रम आएगा, लेकिन फिर भी जहां भी जैसे भी टाइम मिलेगा। बीमा कंपनियां किसानों के साथ धोखा कर रही है, आज की नहीं कर रही भाई, ये तो 2010-7 से जब फसल बीमा आई तब से ही कर रही है। जागरूक है लोग, वहां तो लड़ा के ले लेते हैं, जो जहां लोग सोए रहते हैं वहां कुछ नहीं मिलता। नौर को जिला बनाने के बारे में बात करें भाई, इसके संबंध में भी बात राजस्थान की विधानसभा में उठाने का हम प्रयास करेंगे। और दूसरे जो मसले हैं जमीन से जुड़े हुए, एक तो सबसे बड़ी बात यह कि साथियों का मैसेज आया कि खाद्य सुरक्षा के 20 लाख फॉर्म दोबारा भरवा लिए गए, लेकिन खाद्य सुरक्षा में भी लोगों को जोड़ा नहीं है। खाद्य सुरक्षा में भी लोगों को जुड़वाने के लिए बात मैं बड़ी मजबूती के साथ विधानसभा में रखूंगा। आपने जो सुझाव दिए हैं, एक सुझाव को, एएनएम 2013 की भर्ती पहले भी उठाया, इस भर्ती को विधानसभा में अब भी उठाएंगे। साथियों हमने बहुत सारे मसले विधानसभा में उठाए, कंप्लीट हो गए, और जो कंप्लीट नहीं हुए उनको भी उठाने का प्रयास करेंगे। मैट के पैसे, ये बात भी सही है, मैट के पैसे जो अभी तक आए नहीं, 2 साल से मैटों के जो नरेगा में मैट लगे हुए उनके भुगतान करवाने का भी प्रयास करेंगे। ये बात भी विधानसभा में मजबूती के साथ हम उठाएंगे। आपकी एक एक बात हमने नोट करी है, और ये जालोर की घटना पर तो मैं जाके आया हूं साथियों, और जो छुआछूत मैंने वहां महसूस करा है, जो देखा है पाली और जालोर दोनों जगह, ये बात भी राजस्थान की विधानसभा में उठाई जाएगी। एक सभ्य समाज के लिए आज इतना छुआछूत का माहौल कतई बर्दाश्त नहीं हो सकता, और सभ्य समाज को ऐसी चीजें बर्दाश्त करनी भी नहीं। इसलिए इन मुद्दों को लेकर के हम जोरदार बात विधानसभा में उठाएंगे। पूर्व में कंप्यूटर अनुदेशकों की समायोजित करने की मांग भी उठाएं। आप लिख करके भेजें, कई साथियों के ज्ञापन हमें प्राप्त हुए भी हैं।
आप जैसे, अरे यार चलो ठीक है, ये तो धन्यवाद कर रहा है। वर्धा पेंशन व विधवा पेंशन जीवित होने पर भी मार दिया गया, पुनः पेंशन का लाभ दे रहे हैं। ये सिंगल कहीं मुद्दा हो सकता है। आप जीवित होने का प्रमाण पत्र तहसीलदार से अप्रूव करवा करके बैंक में, उसमें ट्रेजरी में दे दीजिए या तहसीलदार ऑफिस में, एसडी ऑफिस में दे दीजिए, पेंशन शुरू हो जाएगी। ये बड़ी बात है। रीट लेवल 2016 में की वेटिंग निकालने के लिए, बिल्कुल साथियों ये बात भी पहले भी चिट्ठी लिखी है, इसको भी उठाएंगे। आप तमाम साथी जो फेसबुक लाइव से जुड़े, मैं उम्मीद करता हूं कि जो साथी अभी फेसबुक लाइव से जुड़े हैं उन तमाम साथियों का मैं धन्यवाद करना चाहूंगा। और पेयजल को लेकर जल जीवन मिशन में जो काम चल रहा है, जिसकी वजह से लेकर के कहीं डिस्टर्बेंस भी हो सकता है साथियों, क्योंकि जल जीवन मिशन में जो काम चल रहा है उससे डिगियां भी नहीं बन रही हैं, जीएलआर भी साफ हो रहे हैं, जीएलआर बन भी रहे हैं और पाइपलाइन भी डल रही है। गोचर भूमि को आबादी में देने की मांग, तो जल जीवन मिशन को पूरा करने में मदद करिए आप। ये योजना पर सरकार ने बहुत पैसा खर्च करा है। भारत सरकार ने इसमें 45 पैसे दिए और राजस्थान सरकार ने इस पर 55 पैसे खर्च करे हैं। सारी पारदर्शिता के साथ इस काम को करवाने का प्रयास कर रहे हैं। आप लोग भी मदद करें और इसको लेकर के जब काम चल रहा हो, कोई व्यवधान हो, तो उस व्यवधान को इश्यू बनाने की बजाय इस काम को जल्दी पूरा कैसे कराया जाए, इसमें आप अपने सुझाव भेज सकते हैं। डाणियों में कनेक्शन की बात है तो डाणियों में कनेक्शन जल जीवन मिशन में जो अपनी योजना में अभी पेंडिंग है वो करवाएंगे। बाकी जल जीवन मिशन की जो पहले विधानसभा क्षेत्र के भादरा के जो ऑफिस से जुड़ी हुई डाणियां थी, वो तमाम डाणियां इसमें जोड़ी जा रही है। ये अपनी योजना के जो 6 गांव हैं, इसमें जो कुछ डाणियां हैं, सिंगल 1, 2, 5 डाणियां, इनको भी हम जुड़वाने का प्रयास करेंगे। रोड का बात है, नेठाना से जमाल रोड लिखा है साथी ने। एक साथी ने ये लिखा है कि भाई ये सड़कें जो अभी तक बनी नहीं, इन सड़कों भी बनाया जाए। इन सड़कों को भी हम मजबूती के साथ बनाएंगे और लाइब्रेरियन की तरह ही पीटीआई का भी ट्रांसफर किया जाए। अच्छा, ट्रांसफर वाली बात भी कई साथियों ने लिखी है। भाई ट्रांसफर काफी हो रहे हैं, 3rd ग्रेड के ट्रांसफर नहीं हो रहे। 3rd ग्रेड के ट्रांसफर करवाने के लिए सरकार से बात करेंगे। ये तमाम साथी जो जुड़े इसके लिए धन्यवाद। और आप अपने सुझाव मेरे व्हाट्सएप नंबर 9414955191 पर भेज सकते हैं। इस फेसबुक लाइव पर भी भेज सकते हैं। पानी को लेकर के साथी लिख रहे हैं कि साहब कई गांव में जैसे अभी काम चल रहा है दोस्तों, या काम चलने की वजह से कहीं कोई दिक्कत भी है तो इस दिक्कत को एक बार थोड़ा सा देखते हैं, उसके बाद काम जल्दी से जल्दी। आज मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में 59 SR बननी थी, जो अभी 23 बन के तैयार हो चुकी हैं। कहीं पाइपलाइन का काम चल रहा है। हाँ, बीच में महंगाई की वजह से पाइपलाइन का काम बीच में कमजोर पड़ा, अब वापस उसको स्पीड पकड़ाया है। और इसकी सड़क को लेकर के साथी ने बात रखी है कि भादरा से सादुलपुर सड़क, साथियों ये सड़क स्वीकृत होगी, पीपीपी मोड में स्वीकृत हुई है। ये बैंक में लास्ट में फाइनल, बैंक में फाइनल होने के लिए जाती है, जहां से लोन लेना है पीपीपी मोड को, पीपीपी चीफ इंजीनियर को, जहां लोन सैंक्शन करवाना है वहां गई हुई है। शायद इसका काम सितंबर लास्ट या अक्टूबर में, इसके टेंडर प्रक्रिया सब कुछ हो चुका है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। नमस्कार साथियों, कल से राजस्थान की विधानसभा का एक छोटा सा सत्र 5-7 दिन का शुरू होने वाला है। इस सत्र में खास करके हम 3-4 मुद्दे पर बात करेंगे जो मेरी विधानसभा क्षेत्र भादरा से भी जुड़े हुए हैं और स्टेट से भी जुड़े हुए हैं और देश से भी जुड़ा हुआ है। सबसे पहले तो मैं उन तमाम साथियों का स्वागत करूंगा जो अपने अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में भेजेंगे और जो जो समय की परिस्थिति के अनुसार हम चीजें उठा पाएंगे सब उठाने का हम प्रयास करेंगे। पहले भी हमने बहुत सारी चीजों को उठाया है। सबसे पहले तो लंपी स्किन डिजीज, जो कि आज प्रदेश के लिए और देश के लिए बड़ी महामारी का रूप ले चुकी है गायों में, और पशुधन जो किसान की आमदनी के साथ दूसरा बड़ा स्रोत था
आमदनी बढ़ाने का खेती के बाद, वो उस पर सबसे बड़ा हमला हुआ है। मैं अगर मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करूं तो ऑफ रिकॉर्ड 1000 से ज्यादा गायें लंपी डिजीज से डेथ उनकी हुई है, और पूरे राजस्थान की बात करूं तो ये लाखों की संख्या में हो सकती है। अगर पूरे देश की बात करें तो बड़ी मात्रा में उत्तरी भारत में इसका नुकसान हुआ है। आज भी लंपी स्किन डिजीज पर कोई वैक्सीन, कोई दवाई अभी तक आई नहीं है। हालांकि प्रयास करे हैं, पशुपालन विभाग प्रयास कर रहा है, उस प्रयास में हम मजबूती के साथ आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं। आज के दिन अगर मैं मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करूं तो लंपी स्किन डिजीज की 34 गौशाला में एक भी गाय नहीं है, जैसा मुझे डॉक्टरों ने बताया है, और कुल मिलाकर के इलाके में 50 गायें नई संक्रमित हैं। लेकिन पुरानी संक्रमित गायों में भारी नुकसान हुआ है, संक्रमण अभी खत्म नहीं हुआ है। पूरे राजस्थान में इसका बहुत भारी नुकसान देखा गया। बड़ी दुख की बात है कि देश के प्रधानमंत्री एक चित्ते के साथ खेलते नजर आए हैं और एक चित्ते को लेकर के बड़ा एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन गाय पर उनका कोई मंतव्य, कोई वक्तव्य या लंपी स्किन डिजीज पर जिस तरीके से कोरोना में वो बात करते थे, उन्होंने अभी बात नहीं करी है। मैं राजस्थान सरकार से मांग करूंगा, राजस्थान की विधानसभा में, कि वो जिस तरीके से फसलें बर्बाद हो जाती हैं, हम मुआवजे की मांग करते हैं। ये हमारी फसल की बात है, ये हमारे पेट की बात है, ये हमारे गाय के धन की बात है। हम जो गायें मरी हैं उनके मुआवजे की बात भी राजस्थान की विधानसभा में करेंगे। उचित मुआवजा किसान को दिया जाए, गोपालकों को दिया जाए। दूसरा सबसे बड़ी बात, फसल बीमा क्लेम। फसल बीमा क्लेम को लेकर के हम चर्चा करेंगे। फसल बीमा क्लेम भादरा में 2020 का कुछ पॉलिसियों का भी बाकी है, जो जिस बीमा में बड़ा फ्रॉड हुआ था, मलसीसर और बोजला ग्राम सेवा सहकारी समिति और डुंगराना बैंक में, उसका अभी तक कुछ पॉलिसियों का बाकी है, जिसको लेकर के हम विधानसभा में बात रखेंगे। और दूसरा 2021 खरीफ के बीमा को लेकर के भी जोरदार तरीके से हम राजस्थान की विधानसभा में बात रखेंगे। हालांकि मैंने पहले भी कहा था कि जो फ्रॉड हुआ है 2020 की रबी में, ये फ्रॉड वाले लोगों को जब बचाने के लिए कुछ किसान लेकर के आए थे कि इनको माफी दे दो, तो मैंने कहा था मैं माफी देने वाला कौन हूं, ये तहसील के किसान को बड़ा नुकसान देगी ये बात। और ये नुकसान ये हुआ कि बीमा कंपनी को मौका मिला, बीमा कंपनी ने बदमाशी करी और बीमा कंपनी इसको बात यहां तक ले गई कि हम तो बीमा सैटेलाइट से देंगे। किसान भाइयों, नौजवान साथियों, आज अगर हम बात करें तो पिछले दिनों बरसात अच्छी थी, फसलें हरी भरी हो गई थी, खेत हरे भरे थे, लेकिन आज पूरे इलाके की फसल तबाह हो गई। मैं दूसरी बात यह भी कहना चाहता हूं, क्रॉप कटिंग पर कम से कम 10-20 किसान क्रॉप कटिंग पर दस्तखत करें, क्रॉप कटिंग के समय ध्यान रखें और क्रॉप कटिंग को सही ढंग से करवाएं। हमें कोई मतलब नहीं इस बात से कि हमें फ्रॉड करने वाले लोग क्या कर रहे हैं, हमें इस बात से मतलब है कि हम क्रॉप कटिंग सही कराएं, प्लॉट को सही पैमाइश करवाएं। प्लॉट वही जो राजस्व बोर्ड अजमेर ने सुझाया है, उस प्लॉट को तब बदला जाए जब परिस्थिति अलग हो। जैसे मूंग का प्लॉट है, मूंग का प्लॉट राजस्व बोर्ड से आया खसरा नंबर 153 में, वो 153 में मूंग है ही नहीं, तो नेक्स्ट खसरा 159 दिखाया गया है, तो 159 में जाइए। 159 को बीच में छोड़ करके आप सीधा 189 पर नहीं जा सकते। इस तरीके से फसल बीमा के लिए महत्वपूर्ण चीज है क्रॉप कटिंग। क्रॉप कटिंग के लिए किसान साथी और नौजवान साथी इस बात की ध्यान रखें। हर गांव में गुआर का, मूंग का, मोट का, नरमा का, कपास का, ये सारे के सारे बाजरा के जो खेत जिनका क्रॉप कटिंग होनी है, कृषि पर्यवेक्षक और राजस्व विभाग दोनों के संपर्क में रहते हुए इसको पूरा करेंगे। मेरे पास एक गांव से शिकायत आई थी कि साहब एक प्लॉट में बीच में कराने, तो वो सैंपल दोबारा चेक करवाया। रही बात बीमा कंपनी की, बीमा कंपनी के पेट में बड़ा भारी दर्द है। उनका जिस तरीके से 1000 करोड़ रुपए पिछले 6 फसलों के भादरा विधानसभा क्षेत्र में और पूरे के पूरे इलाके में 1500 करोड़ के करीब रुपए आए, तो उनको पैसे देते हुए बड़ा पेट में दर्द हो रहा है। इसलिए वो तो अपनी जगह अपनी हिफाजत कर रहे हैं, लेकिन हमें अपनी हिफाजत करनी है, हमारी खेती की रक्षा करनी है। इसलिए मैं तो ये बात राजस्थान की विधानसभा में बहुत मजबूती से उठाऊंगा। मंत्री महोदय से भी बात हुई है, बार बार कृषि आयुक्त से भी बात हुई है। उन्होंने ये कहा है कि जैसे तारानगर के किसान और राजगढ़ के किसान लड़े, और उन्होंने ये कहा कि साहब हमारा तो क्रॉप कटिंग से बीमा दिलवाना है। भारत सरकार ने ये कहा कि एक बार आप बीमा ले लो और उसके बाद आंकड़े सार्वजनिक करेंगे। सार्वजनिक आंकड़े करने के बाद आपका जो डिफरेंस आए, उस डिफरेंस को लेकर के किसान लड़ रहे हैं। हमारी भी मांग रहेगी कि क्रॉप कटिंग के आधार पर ही हमें बीमा क्लेम दिलाया जाए। तीसरा, ये साथी बार बार कह रहे हैं ओबीसी आरक्षण को लेकर के।
भाई मैंने पिछली विधानसभा में, उससे पिछली और उससे पिछली, पहली विधानसभा से मैंने शुरू करा था कि आरक्षणों का वर्गीकरण सही हो। हमने देखा है कि सामान्य की मेरिट से ऊपर चली गई आरक्षित वर्गों की मेरिट, तो यह वर्गीकरण सही नहीं है। ओबीसी के जो पिछली बार 2018 भर्ती के करीब 587 एलडीसी लगाए थे और उसके बाद एमबीसी के मिला करके मुख्यमंत्री मोदी ने 603 लोगों को नियुक्ति दी थी, उसी समय आरक्षण का वर्गीकरण सही नहीं था। आज भी ओबीसी आरक्षण को लेकर के आवाज उठ रही है और आवाज उठते उठते लगातार पूरे इलाके में लोग मांग कर रहे हैं कि भाई नेट चलाना, भी लगातार मांग कर रहे हैं कि ओबीसी के साथ न्याय हो। ये बात भी हम राजस्थान की विधानसभा में करेंगे। मैं उन तमाम साथियों का धन्यवाद करना चाहूंगा, उन तमाम साथियों का धन्यवाद करना चाहूंगा जो साथी मेरे फेसबुक लाइव पर साथ जुड़े। कृषि कनेक्शन को लेकर के, जो बिजली के कृषि कनेक्शन उनको लेकर के भी विधानसभा में बात रखेंगे। ढाणियों में कनेक्शन को लेकर के भी, अभी ढाणियों में कनेक्शन की भी स्कीम है नहीं, उसकी बात को लेकर के भी विधानसभा में उठाएंगे। एक साथी का मैसेज आया कि 3rd ग्रेड के ट्रांसफर को लेकर के, जरूर साथियों 3rd ग्रेड के अध्यापक अध्यापिकाएं भी, बहनें, हमारी बेटियां, भतीजियां, भांजियां सब बाहर बैठी हैं, सब कहती हैं। टीएसपी के साथी भी कह रहे हैं नॉन टीएसपी में समायोजन करो। साथियों आपकी बात बार बार उठाई है, इसको अब फिर उठाएंगे। और दूसरी बात, जो यूटीबी नर्सेज का ज्वाइनिंग दिलवाने की बात है, सीएचसी की आवाज उठाने की बात है, राजस्थान भाषा की मान्यता के मुद्दों को भी उठाने की बात है। जो पिछली विधानसभा में हमने बहुत सारे मुद्दे उठाए हैं, उन मुद्दों को रिपीट, हालांकि छोटी विधानसभा है, 5-7 दिन का ही कार्यक्रम आएगा, लेकिन फिर भी जहां भी जैसे भी टाइम मिलेगा। बीमा कंपनियां किसानों के साथ धोखा कर रही, ये आज की नहीं कर रही भाई, ये तो 2010-7 से जब फसल बीमा आई तब से ही कर रही हैं। जहां जागरूक है लोग वहां तो लड़ लड़ा के ले लेते हैं, जो जहां लोग सोए रहते हैं वहां कुछ नहीं मिलता। नौर को जिला बनाने के बारे में बात करें भाई, इसके संबंध में भी बात राजस्थान की विधानसभा में उठाने का हम प्रयास करेंगे। और दूसरे जो मसले हैं जमीन से जुड़े हुए, एक तो सबसे बड़ी बात यह कि साथियों का मैसेज आया कि खाद्य सुरक्षा के 20 लाख फॉर्म दोबारा भरवा लिए गए हैं, लेकिन खाद्य सुरक्षा में भी लोगों को जोड़ा नहीं है। खाद्य सुरक्षा में भी लोगों को जुड़वाने के लिए बात मैं बड़ी मजबूती के साथ विधानसभा में रखूंगा। आपने जो जो सुझाव दिए हैं, एक एक सुझाव को, एएनएम 2013 की भर्ती पहले भी उठाया, इस भर्ती को विधानसभा में अब भी उठाएंगे। साथियों हमने बहुत सारे मसले विधानसभा में उठाए, कंप्लीट हो गए, और जो कंप्लीट नहीं हुए उनको भी उठाने का प्रयास करेंगे। मैट के पैसे, ये बात भी सही है, मैट के पैसे जो अभी तक आए नहीं, 2 साल से मैटों के वजह, जो नरेगा में मैट लगे हुए उनके भुगतान करवाने का भी प्रयास करेंगे। ये बात भी विधानसभा में मजबूती के साथ हम उठाएंगे। आपकी एक एक बात हमने नोट करी है। और ये जालोर की घटना पर तो मैं जाके आया हूं साथियों, और जो छुआछूत मैंने वहां महसूस करा है, जो देखा है पाली और जालोर दोनों जगह, ये बात भी राजस्थान की विधानसभा में उठाई जाएगी। एक सभ्य समाज के लिए आज इतना छुआछूत का माहौल कतई बर्दाश्त नहीं हो सकता, और सभ्य समाज को ऐसी चीजें बर्दाश्त करनी भी नहीं। इसलिए इन मुद्दों को लेकर के हम जोरदार बात विधानसभा में उठाएंगे। पूर्व में कंप्यूटर अनुदेशकों की समायोजित करने की मांग भी उठाएं। आप लिख करके भेजें, कई साथियों के ज्ञापन हमें प्राप्त हुए भी हैं। आप जैसे, अरे यार चलो ठीक है, ये तो धन्यवाद कर रहा है। वर्धा पेंशन व विधवा पेंशन जीवित होने पर भी मार दिया गया, पुनः पेंशन का लाभ दे लें। ये सिंगल कहीं मुद्दा हो सकता है। आप जीवित होने का प्रमाण पत्र तहसीलदार से अप्रूव करवा करके बैंक में, उसमें ट्रेजरी में दे दीजिए, या तहसीलदार ऑफिस में, एसडी ऑफिस में दे दीजिए, पेंशन शुरू हो जाएगी। ये बड़ी बात है। रीट लेवल 2016 में की वेटिंग निकालने के लिए, बिल्कुल साथियों ये बात भी पहले भी चिट्ठी लिखी है, इसको भी उठाएंगे। आप तमाम साथी जो फेसबुक लाइव से जुड़े, मैं उम्मीद करता हूं कि जो साथी अभी फेसबुक लाइव से जुड़े हैं उन तमाम साथियों का मैं धन्यवाद करना चाहूंगा। और पेयजल को लेकर जल जीवन मिशन में जो काम चल रहा है, जिसकी वजह से लेकर के कहीं डिस्टर्बेंस भी हो सकता है साथियों, क्योंकि जल जीवन मिशन में जो काम चल रहा है उससे डिगियां भी नहीं बन रही हैं, जीएलआर भी साफ हो रहे हैं, जीएलआर बन भी रहे हैं, और पाइपलाइन भी डल रही है। गोचर भूमि को आबादी में देने की मांग, तो जल जीवन मिशन को पूरा करने में मदद करिए आप।
ये योजना पर सरकार ने बहुत पैसा खर्च करा है। भारत सरकार ने इसमें 45 पैसे दिए हैं और राजस्थान सरकार ने इस पर 55 पैसे खर्च करे हैं। सारी पारदर्शिता के साथ इस काम को करवाने का प्रयास कर रहे हैं। आप लोग भी मदद करें और इसको लेकर के जब काम चल रहा हो, कोई व्यवधान हो, तो उस व्यवधान को इशू बनाने की बजाय इस काम को जल्दी पूरा कैसे कराया जाए, इसमें आप अपने सुझाव भेज सकते हैं। डाणियों में कनेक्शन की बात है तो डाणियों में कनेक्शन जल जीवन मिशन में जो अपनी योजना में अभी पेंडिंग है वो करवाएंगे। बाकी जल जीवन मिशन की जो पहले विधानसभा क्षेत्र के भादरा के जो ऑफिस से जुड़ी हुई डाणियां थी, वो तमाम डाणियां इसमें जोड़ी जा रही है। ये अपनी योजना के जो 6 गांव हैं, इसमें जो कुछ डाणियां हैं, सिंगल 1, 2, 5 डाणियां, इनको भी हम जुड़वाने का प्रयास करेंगे। रोड के बाद नेठाणा से जमाल रोड लिखा है साथी ने। एक साथी ने ये लिखा है कि भाई ये सड़कें जो अभी तक बनी नहीं, इन सड़कों भी बनाया जाए। इन सड़कों को भी हम मजबूती के साथ बनाएंगे और लाइब्रेरियन की तरह ही पीटीआई का भी ट्रांसफर किया जाए। अच्छा, ट्रांसफर वाली बात भी कई साथियों ने लिखी है। भाई ट्रांसफर काफी हो रहे हैं, 3rd ग्रेड के ट्रांसफर नहीं हो रहे। 3rd ग्रेड के ट्रांसफर करवाने के लिए सरकार से बात करेंगे। ये तमाम साथी जो जुड़े, इसके लिए धन्यवाद। और आप अपने सुझाव मेरे व्हाट्सएप नंबर 94 पर भेज सकते हैं। इस फेसबुक लाइव पर भी भेज सकते हैं। पानी को लेकर के साथी लिख रहे हैं कि साहब कई गांव में जैसे अभी काम चल रहा है दोस्तों, या काम चलने की वजह से कहीं कोई दिक्कत भी है तो इस दिक्कत को एक बार थोड़ा सा देखते हैं। उसके बाद काम जल्दी से जल्दी, आज मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में 59 SR बननी थी, जो अभी 23 बन के तैयार हो चुकी हैं। कहीं पाइपलाइन का काम चल रहा है। हाँ, बीच में महंगाई की वजह से पाइपलाइन का काम बीच में कमजोर पड़ा, अब वापस उसको सपीट पकड़ाया है। और इसकी सड़क को लेकर के साथी ने बात रखी है कि भादरा से सादुलपुर सड़क, साथियों सड़क स्वीकृत होगी, पीपीपी मोड में स्वीकृत हुई है। ये बैंक में लास्ट में बैंक में फाइनल होने के लिए जाती है, जहां से लोन लेना है पीपीपी मोड को, पीपीपी चीफ इंजीनियर को, जहां लोन सैंक्शन करवाना है, वहां गई हुई है। शायद इसका काम सितंबर लास्ट या अक्टूबर में, इसके टेंडर प्रक्रिया सब कुछ हो चुका है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।